हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पुस्तक के पाठ संख्या 1 को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और उस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इस कविता के माध्यम से हमें चिड़िया के बारे में कवि यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया होकर के, एक नीली पंखों वाली चिड़िया जो है, एक छोटी सी चिड़िया होकर के भी वह कैसे मुश्किलों का सामना करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा कविता का शीर्षक क्या है? वह चिड़िया जो। क्या है शीर्षक? वह चिड़िया जो। और इस कविता के कवि कौन हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। कविता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्या है कविता? क्या है? हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह जो चिड़िया है वो क्या करती है? चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी कि जुंडी जो होता है उससे सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। कैसा दिखता है वो? दूध की तरह दिखता है। रुचि से रस से खा लेती है, यानी कि खुशी खुशी वह क्या करती है? खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया जो है बहुत छोटी सी है और संतोषी भी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। उस चिड़िया का रंग क्या है? नीले कलर का है। चिड़िया अपने बारे में क्या बता रही है कि मेरा पंख जो है, नीले पंख हैं मेरे, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया, वो चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे जो है अनाज से जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? तो प्यार है। तो अब हम लोग भावार्थ लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे? दिए गए पद में लेखक ने एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का उल्लेख किया है। वह बताना चाहते हैं कि वह चिड़िया बहुत ही क्या है? संतोषी है। कवि ने क्या लिखा है इसमें? इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का उल्लेख किया है। वह बताना चाहते हैं कि वह चिड़िया क्या है? बहुत ही संतोषी है तथा उसे जो है अन्न से बहुत प्यार है। उसे क्या है? अनाज के दानों से, अन्न से क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वह दूध भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। क्या है कि ज्वार के दानों से क्या निकलता है? सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, दूध की तरह सफ़ेद निकलता है। वो जो है उसको बहुत ही रुचि से खा लेती है। किसको? तो ज्वार के दानों को खा लेती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से हमें संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। कवि क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक छोटी सी चिड़िया जो है, थोड़ा सा अन्न उसको मिल गया तो उसको क्या है? संतोष है। उसी तरह मनुष्य को भी जितना है उसके पास, उसी में उसको क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। जो मिले उसको क्या करना चाहिए? प्यार से ग्रहण करना चाहिए, प्यार से खा लेना चाहिए। कवि यही बताना चाहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हमें यही बताना चाहते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया को अन्न के महत्व के बारे में पता है, उसी तरह हमें भी अन्न के महत्व को समझना चाहिए। हमें जो मिलता है हमें उसे खुशी खुशी खाना चाहिए और हमें अन्न का ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही अन्न को बर्बाद करना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया संतोषी भी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है, उसी तरह मनुष्य को भी जितना है उसके पास
उसी में उसको क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। जो मिलता है उसी अनाज को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब दूसरा पद क्या है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब क्या चिड़िया अपने बारे में कह रही है, नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर यानी कि गला से कंठ खोल करके बूढ़े वन बाबा के खातिर, बूढ़े वन का मतलब है जंगल से, बूढ़े वन का क्या मतलब है, जंगल से, क्योंकि जंगल क्या है, बहुत पुराना होता है। जंगल सदियों से क्या है, प्रकृति की देन है। जंगल बहुत पुराना होता है, इसलिए यहाँ पे जंगल को क्या बताया गया है, बूढ़ा बताया गया है। रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी कि चिड़िया जो है कह रही है कि मैं अपने जंगल के लिए क्या करना चाहती हूँ, अपने मीठे स्वर से गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जंगल से क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, तो प्यार है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इसका हम लोग भावार्थ करेंगे। दिए गए पद में लेखक हमें बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस जंगल से बहुत ही क्या है, तो प्यार है। किस जंगल से, जो कि हमारे पृथ्वी पर है, जो कि चिड़िया जहाँ रहती है उस जंगल से नीले पंखों वाली चिड़िया को क्या है, तो बहुत ही प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे मीठे स्वर से मधुर और सुरीली गीत को क्या करती है, गाती है। चिड़िया क्या करती है, जंगल में रहती है, उसे जंगल से बहुत प्यार है, क्योंकि वह तो रहती वही है, वहाँ पे जितने सारे वृक्ष हैं, तो वह क्या करती है, वृक्षों के लिए अपनी मीठी आवाज़ में क्या करती है, तो गाना गाती है। क्या करती है, मीठे मीठे स्वर में क्या करती है, गाना गाती है। उसे एकांत में रहना बहुत पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। क्या करना चाहती है, उसको जो है अकेले में रहना पसंद है, उसे गाना गाना पसंद है, उसे प्रकृति में रहना क्या है, पसंद है। तीसरा पद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गड़वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी जो है चिड़िया के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया को और क्या चीज़ से प्यार है, तो उसे नदी से बहुत प्यार है। क्या चीज़ से प्यार है, एक तो उसको अन्न से प्यार था, दूसरा उसको जंगल से प्यार था, पेड़ पौधों से प्यार था, और तीसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि इस चिड़िया को, नीले पंखों वाली चिड़िया को किससे बहुत प्यार है, तो नदी से बहुत प्यार है। क्यों प्यार है, इस पंक्ति में क्या कहा गया है, फिर से पढ़िए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, मतलब वह चिड़िया जो है अपनी चोंच मारती है, कहाँ मारती है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी जो उफनती हुई नदियाँ होती हैं, जो पानी बहुत तेज चलती हैं, उससे क्या करती है, चोंच मारकर वह अपनी प्यास बुझाती है। यानी कि पानी के जल को मोती समान समझ के क्या करती है, वह पीती है, ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसका भावार्थ क्या है, दिए गए पद में कवि कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बहुत ही साहसी और गर्व से भरी हुई है। साहस है तभी तो वो उफनती हुई नदी का जल को क्या करती है, पी जाती है। उफनती हुई नदी से क्या करती है, जल रूपी मोती को वो क्या करती है, ग्रहण करती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत बहादुर है, बहुत साहसी है। जिस तरह वह एक छोटी सी चिड़िया होकर के इतना साहसी है,
तो हम इंसान क्यों नहीं, हम इंसान भी उसी के तरह क्या बने, साहसी बने। केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के माध्यम से हमें उस छोटी सी चिड़िया की तरह क्या बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो साहसी बनने की, बहादुर बनने की क्या दे रहे हैं, तो प्रेरणा दे रहे हैं। दिए गए पद में कवि कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया बहुत ही साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया इतनी छोटी होने के बावजूद, चिड़िया क्या है, हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटी है, वह इतनी छोटी होने के बावजूद नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात नदी की पानी से वह अपनी प्यास को क्या करती है, तो बुझा लेती है। क्यों? क्योंकि वह साहसी है। क्या है उसमें? साहस है, ताकत है ना, बहादुरी है उसमें, अर्थात नदी की पानी से वह अपनी प्यास बुझा लेती है। इस छोटी चिड़िया को नदी और जल से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। चिड़िया को और किससे प्यार है, तो नदी और नदी के जल से क्या है, चिड़िया को बहुत प्यार है। पहले पद में किस चीज़ से प्रेम था, तो अन्न से बहुत प्यार था। क्या चीज़ से प्रेम था? पहले पद में क्या बताया जा रहा है कि उस छोटी चिड़िया को जो है अन्न से बहुत प्यार था। दूसरी पंक्तियों में बताया जा रहा है कि उसे जंगल और जंगल के वृक्षों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और तीसरे पंक्तियों में यानी कि तीसरी पद में ये बताया जा रहा है कि उसे जल और नदियों से क्या था, बहुत ही प्यार था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पाठ का क्या करेंगे, पुस्तक में दिए गए सारे प्रश्न और उत्तरों को करेंगे, सारे प्रश्न और उत्तरों को अपनी भाषा में करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी और जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर होंगे वो हमारी अपनी भाषा में लिखे गए होंगे, जो कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं, चाहे इस कविता का भावार्थ हो, चाहे प्रश्न उत्तर हो, चाहे किसी भी पाठ का प्रश्न उत्तर या अर्थ हो, अगर आप मेरी भाषा में यानी मेरी लिखी गई भाषा में अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।